श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज बहुत चमत्कारी और श्रेष्ठ दिन है और आज से अगर आप यह सरल से कार्य का नियम अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में लेते हैं, हरिहर का स्मरण करते हुए और साथ ही माँ भगवती का ध्यान करते हुए, तो आपके जीवन में सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। आप जानते होंगे अब गोपाष्टमी आ रही है, आंवला नवमी आ रही है, एकादशी है, छठ पर्व है, दशमी है और तुलसी विवाह है, पूर्णमासी आ रही है। इन चमत्कारी दिनों में भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आज से ही अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में शाम से ही यह नियम ले लीजिए कि आपको यह उपाय करना है और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। आपको उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आप जानते होंगे महादेव के शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक होता है, तो हरिहर का ध्यान करते हुए आपको 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपकों में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक आप घी के भी ले सकते हैं, तिल के तेल के भी ले सकते हैं। घर के मंदिर में श्री नारायण की प्रतिमा फोटो है और महादेव विराजमान है तो वहां पर करें, नहीं तो मंदिर में श्री नारायण विराजमान है और महादेव विराजमान है या महादेव का ही शिवलिंग है, महादेव के आसपास ही अगर आप श्री नारायण का स्मरण करेंगे तो इस महीने वह आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का भी दिन इसी महीने आता है। तो आप सभी को सरलतम तरीके से एक जल का लोटा लेना है, 2 गोल बत्ती के घी के दीपक लेने हैं, हरिहर का स्मरण करना है और आप सभी को निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। जल के लोटे में गुरुजी कहते हैं आपको डाल देनी है एक दुब घास, जो कि पूर्ण रूप से आरोग्यता रोग मुक्ति देती है, और साथ के साथ कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी श्री नारायण से संबंध रखता है, जल के लोटे में आपको डाल देना है। साथ के साथ आप सभी को इस जल के लोटे में डालना है आंवला। आंवला जो कि हर स्वरूप में हमें प्राप्त हो जाता है। आंवले की छाल हो, आंवले की पत्ती हो, आंवले का दाना हो, आंवले की जो पेड़ पर लगी हुई छाल हो, कोई भी आंवला का स्वरूप हो, आपको जल के लोटे में डालना है। कमल गट्टा डालना है, एक दूर्वा घास आपको डालनी है और एक चावल का दाना। जब नारी के जीवन में दुख मिल रहे हो, शारीरिक मानसिक पीड़ा हो रही हो, तो यह सरल उपाय बहुत सिद्ध उपाय जाना जाता है। हरिहर का ध्यान करें, मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें और निरंतर आप जो है प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए जो जल के लोटे में आप सभी को विशेष तौर पर एक कमल गट्टा, एक दूर्वा घास, एक चावल का दाना और आपने थोड़ा सा आंवला डाल रखा है, उसे आप सभी आंवला और कमल गट्टा आप थोड़ी देर आधा घंटा रखेंगे तो वह अपने आप में जल बन जाएगा कमल गट्टे का और आंवले का, जो चम्मच की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। फिर आप सभी को हरिहर का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर यह दिव्य जल समर्पित करना है। 2 गोल बत्ती के घी के दीपक शिव मंदिर में लगाने हैं, हरि और हर के नाम से। आज ही शाम से कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं। अब शिवलिंग में से बहता हुआ ये जो जल है, जो अपने आप में दिव्य है, अमृत की धार जिसे कहा जाएगा, जो शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद अभिमंत्रित हो गया है, जिसमें आपने दूर्वा घास डाल रखी है, एक चावल का दाना डाल रखा है और एक आंवले का दाना डाल रखा है, कमल गट्टा डाल रखा है। यह सभी चीज़ें श्री गणेश जी महाराज, माँ भगवती से जुड़ी हुई जानी जाती हैं, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई जानी जाती हैं, श्री नारायण से जुड़ी हुई जानी जाती है। इन्हें समर्पित कर कर आप जल ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर बैठकर अपना नाम गोत्र बोलकर स्मरण करते हुए थोड़ा सा जो है आचमन कर लेते हैं, तो आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि आंवला का जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, कमल गट्टे का जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, एक दाना चावल और दूर्वा समर्पित कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो यह एक तरह से औषधि और अभिमंत्रित वस्तु बन जाती है। तो इसे जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, चिड़चिड़ स्वभाव है, कहना नहीं मानते, या आपके घर पर आर्थिक मानसिक कोई परेशानी चल रही है, उन सभी के लिए किया जा सकता है। बचे हुए दिनों में लगातार कर सकते हैं, किसी एक दिन 2 दिन भी करते हैं तो आपको चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलेगा। 2 दीपक लगाने हैं, एक हरि के नाम का, एक हर के नाम का, अर्थात हरिहर मिलन दीपक आपको आज शाम को लगाना है और घर पर ही यह उपाय करना है, कहीं नहीं जाना। शिवलिंग पर पूरी रात्रि जल का अभिषेक किया जा सकता है, तो कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो यह प्रथम उपाय करना है, इसमें कोई पैसा समय नहीं लगता, घर पर ही यह सभी सामग्री उपलब्ध हो पाती है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को आवश्यक रूप से इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का दान करना है। गुरुजी ने कहा है इस महीने आने वाली अष्टमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, नवमी, यह तिथियाँ अपने आप में चमत्कार करती हैं। तो 5 दीपकों के दान का आपको
आपको नियम लेना है। इन 5 दीपकों को सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। इनमें घी डाल लीजिए या तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। आटे का दीपक भी फायदेमंद है, नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। सबसे पहले घर के मंदिर में जो सभी देवी देवता विराजमान हैं उनकी इस दीपक से आरती कर लीजिए। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। दूसरा दीपक अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने घर की रसोई में रख देना है। ध्यान रहे सभी दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तीसरा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर रखना है। चौथा दीपक आपको अपने घर पर विराजमान तुलसी माता के समक्ष रख देना है। बचा हुआ एक अंतिम दीपक चाहे तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें, चाहे तो बहती हुई नदी में प्रज्वलित करें, या आप सभी पीपल, आंवला, बड़ इन वृक्षों के नीचे समर्पित कर सकते हैं। ये किसी देवालय, महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में आप समर्पित कर सकते हैं। अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आप सभी आकाश की ओर देखते हुए कि मेरे आकाश में जितने भी इष्ट पितृ देवी देवता है, जिन स्थानों पर मैं नहीं जा सकती हूँ उन स्थानों पर मैं दीप दान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अंतिम 5वां दीपक जलाना है। मात्र इन 5 दीपकों का दान करने से आप सर्व सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। नियम बना लीजिए, कुछ भी इनमें नहीं डालना है, कोई भी आपको नहीं कुछ करना है। बस इन अंतिम दिनों में 5 जो 7 दिन हैं, जो श्रेष्ठ तिथियां हैं, इनमें आपको पंच दीपकों के दान का नियम बना लेंगे तो कार्तिक महीने का पूरा फल आपको स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने ये उपाय 2 बताए, कोई एक चुनकर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय की तरफ, जैसे कि इस महीने बची हुई तुलसी की लकड़ी का दीपक। तुलसी की लकड़ी को आपको ले लेना है, उससे एक कच्चे सूत में लपेट देना है। चाहे तो 7 तुलसी की लकड़ी ले, चाहे तो 2 तुलसी की लकड़ी ले, इच्छा आपकी है। आप सभी को रुई में उसे लपेटना है। श्री नारायण के मंदिर में आपको यह श्री नारायण पर ही यह प्रयोग किया जाता है। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल है तो वहाँ पर भी इस दीपक को आप लगातार कार्तिक महीने के इन सर्वश्रेष्ठ तिथि में आज शाम से ही यह नियम बना लीजिए कि आपको यह दीपदान करना है। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह 3 उपाय हो गए। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। बची हुई श्रेष्ठ तिथियों में आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सभी श्री नारायण के लिए कर रहे हैं तो आप पीला धागा लीजिएगा, बहुत शुभ है, बहुत प्रिय होता है। पीले धागे में आपको तुलसी की मंजरी या तुलसी की पत्ती जो भी आपको प्राप्त हो जाए आप सभी को ले लेनी है। अभी से प्रबंध कर लीजिए, किसी भी एक दिन अपना जो भी मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग दोष संकट कष्ट की जो भी प्रार्थना है, वह कहते हुए आपको 11, 21, 108 तुलसी की मंजरी या तुलसी की पत्तों की पीले धागे में माला बनानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना है। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल हो या श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा हो या कहीं भी आसपास श्री नारायण से संबंधित मंदिर हो तो वहां पर आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए तुलसी की माला जरूर से धारण करवा कर आनी है। और इन अंतिम दिनों में बचे हुए श्रेष्ठ तिथियों में अगर आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य करने को मिल जाए तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। महादेव के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं, नई बेलपत्र ले सकते हैं। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि आप महादेव के मंदिर में आवश्यक रूप से बेलपत्र की माला उनके गले में धारण कराएं अपनी मनोकामना कहकर। ऐसा करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्त देते हैं। तो यह कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ लाल और पीले कपड़े का उपाय तो आपने नहीं किया है तो इसे कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं कार्तिक महीने की एकादशी हो या कार्तिक महीने के अंतिम दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। आप सभी को अगर लाल कपड़ा लेना है, लाल रुमाल ले सकते हैं, लाल चुन्नी ले सकते हैं। अगर आपको विवाह की अड़चन को दूर करना है, गृह कलेश से मुक्ति करनी है या आपकी अन्य कोई मनोकामना है तो तुलसी माता को आप लाल कपड़ा ओढ़ाएं। अगर आप सभी संतान में वृद्धि चाहते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो पीला कपड़ा आप लीजिए और तुलसी माता को इसे समर्पित कर सकते हैं। बाद में जब तुलसी विवाह हो जाए या आप दूसरा कपड़ा ओढ़ाएं तो इसे अपने घर पर रख लीजिए। ऐसा करने से भी संतान और वंश में वृद्धि होती है। वंश वृद्धि के लिए तुलसी माता को पीला कपड़ा ओढ़ाना है और परिवार में और अन्य जो मनोकामना है उसके लिए तुलसी माता को लाल कपड़ा उड़ाना है। इस बात का ध्यान रखें। बाद में अन्य जब वस्त्र बदले जाएंगे तो इसे अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से वंश की डोर आगे बढ़ती है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत दूर होती है और कर्ज इत्यादि जो जीवन में चल रहा है उससे मुक्ति मिलती है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें। जय श्री नारायण कमेंट्स में लिखना ना भूलें।